पिताजी, बारिश क्यों होती है और ये बारिश कैसे होती है? बारिश पानी से जो भाप बनती है उसकी वजह से होती है। जो पानी जगह जगह इकट्ठा होता है वो भाप बनकर आसमान में बादल बन जाता है, और बादल बनने के बाद जब उस बादल में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो बारिश होती है, और ये बारिश होनी बहुत जरूरी होती है। बारिश के चलते ही हमारे आसपास का पर्यावरण हरा भरा रहता है। अच्छा, रात हो गई है पिताजी, हमें कहानी सुना दीजिए, उसके बाद हम दोनों सो जाएंगे। अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ। एक चिड़िया थी, वो बहुत गरीब थी। तिनका तिनका जोड़कर उसने अपना घोंसला बनाया था। उस घोंसले में उसने अपने अंडे दिए थे। वो उनकी सुबह शाम देखभाल करती थी। बहुत जल्द वो मां बनने वाली थी। एक दिन बहुत तेज बिजली कड़कती है, और उस बिजली के कड़कने से चिड़िया डर जाती है। वो डर के मारे अपने अंडों को अपने पंखों से छुपाने लगती है। उसे डर था कि कहीं ये बारिश की वजह से उसका घर टूट न जाए। आगे क्या हुआ पिताजी? आगे फिर अचानक से बहुत तेज बारिश आई। आंधी तूफान की वजह से चिड़िया का घोंसला टूट गया, और उसके अंडे पेड़ से गिरकर नीचे टूट गए। बेचारी चिड़िया कई दिन तक रोती रही। वो पूरी तरह हिम्मत हार गई थी। फिर एक दिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने अपने लिए सही जगह घोंसला बनाने का फैसला किया। उसने बहुत बड़ा पेड़ ढूंढा, उसमें अपने लिए जगह बनाई। उसने तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए। कुछ समय बाद अंडों के अंदर से चिड़िया के बच्चे निकले। अब वो चिड़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। बस कीजिए, अब तो कहानी खत्म हो गई। अब तुम दोनों सो जाओ, तुम्हारे बाबा को कल खेतों पर काम करने भी जाना है। आनंद बहुत गरीब किसान था। उसकी 2 बेटियां थीं और एक पत्नी, जिनका गुजारा करने के लिए वो खेती बाड़ी करके कुछ पैसे कमा लिया करता था। लेकिन बारिश ने अपना अलग ही कहर मचा रखा था। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपने खेतों पर कैसे जाऊंगा? थोड़ी देर रुक जाइए, बस रुक ही जाएगी बारिश भी। आजकल 2 घंटे तक तो बारिश होती ही है। गायत्री के कहने पर आनंद शांत हो जाता है। अपने पिता को इतना परेशानी में देख दोनों बेटियां उसके पास जाकर बैठ जाती हैं। क्या हुआ पिताजी, परेशान क्यों हो आप? क्या बताऊं बेटी, जरा बरसात को देखो। इस बरसात में मैं अपनी खेती को कैसे उपजाऊ बनाऊंगा? पानी तो फसल उगाने ही नहीं देगी। पिताजी, आप अकेले खेतों पर जाते हो, आज हम भी आपके साथ चलेंगे आपकी मदद करवाने के लिए। नहीं बेटा, तुम दोनों घर पर ही रहना। तुम लड़कियां हो, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं बने। पिताजी, भले ही हम लड़कियां हैं लेकिन हम आपकी बेटियां हैं, बिल्कुल बेटों के समान। हमें किसी से कम मत समझिए, हम आपकी मदद जरूर करवाएंगे पिताजी। आनंद मुस्कुराकर अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेता है। भले